Hi guys, welcome to Gagan Yatri. This is episode 3 of Weekly Indian Space Updates. Skyroot, जो कि एक प्राइवेट इंडियन स्पेस कंपनी है, उसने अपना लॉन्च किया 18 जुलाई को ठीक 12:04 पे। और जैसे कि कोई भी न्यू स्पेस स्टार्टअप से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता, बट स्काईरूट पहले ही ट्राई में ऑर्बिट में पहुंच गया, जहां पे उसने 2 सैटेलाइट्स को डिप्लॉय किया। और एक मज़े की बात बताऊं तो आज ही के दिन यानी कि 18 जुलाई को इसरोने पहला रॉकेट लॉन्च किया था, वो भी अपने खुद के रॉकेट से। तो स्काईरूट के इस मिशन का नाम था मिशन आगमन। उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इनके पहले मिशन का नाम मिशन प्रारंभ था, पर इस बार स्काईरूट ने जब ऑर्बिट में जाने का फैसला लिया तो इसको नाम दिया मिशन आगमन, यानी कि अब हमारी एंट्री हो चुकी है ऑर्बिटल स्पेस रेस में। तो अब बात करते हैं इस रॉकेट के कुछ फिजिकल फीचर्स के बारे में। तो इस रॉकेट की जो लंबाई है वो 22 मीटर्स लॉन्ग है और इसका जो डायमीटर यानी कि जो चौड़ाई है वो 1.7 मीटर्स। और जब विक्रम 1 लॉन्च होता है तो उसका टोटल मास होता है 45,000 किलोग्राम। तो इस रॉकेट के पहले 3 स्टेज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखे गए हैं। तो सबसे पहले यूज़ होने वाला स्टेज है फर्स्ट स्टेज, 1200 किलो न्यूटन की थ्रस्ट से रॉकेट को लिफ्ट करता है। पहले स्टेज का जो नाम है वो है क्लाम 1200, दूसरे स्टेज का नाम है क्लाम 250, ऐसे ही थर्ड स्टेज का नाम है क्लाम 100। इसके बाद जब पहले 3 सॉलिड स्टेज बर्न ऑफ होकर नीचे गिर जाता है तो उसके बाद आता है नंबर 4th स्टेज का, जो कि है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज इस पूरे रॉकेट का। ये स्टेज लिक्विड इंजन पे काम करता है और इस इंजन का नाम ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल भी है। और यह इंजन डॉक्टर CV रमन, जो कि इंडिया के पहले साइंस में नोबेल प्राइज़ विनर थे, उनके नाम पर रखा गया है। इस इंजन का काम है जो सैटेलाइट रॉकेट के साथ स्पेस में जाती है उसको प्रिसाइजली उसके पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्लेस करना। बिकॉज इस स्टेज में प्रिसीजन इन्वॉल्व है तो इस इंजन को थ्रोटेबल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दैट्स वाई दे हैव यूज्ड अ लिक्विड इंजन इन दिस स्टेज। लिक्विड इंजन से आपको थ्रोटेबिलिटी मिलती है अपने स्टेज में, जिससे कि आप अपनी थ्रस्ट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। विक्रम 1 की एक और ख़ास बात है कि सारे ही इंजन्स आर मेड यूजिंग 3D एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, यानी कि ये सब ही इंजन्स 3D प्रिंटिंग से बने हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इस पूरे रॉकेट को कार्बन फाइबर से बनाया गया है। कार्बन फाइबर एक अलग टाइप का मटेरियल होता है जिसमें आप लेयर बाय लेयर इन स्टेजेस के बॉडी स्ट्रक्चर को बनाते हो और उसके बाद पूरे स्ट्रक्चर को फायर प्रूफ बनाने के लिए एक कॉर्क शीट को, जो कि फायर प्रूफ होती है, उसको इस स्ट्रक्चर के ऊपर कंबाइन किया है। और कार्बन फाइबर को यूज़ करने का एक और एडवांटेज ये है कि ये स्टील से कम 5 टाइम्स लाइटर है, यानी कि आप सेम फ्यूल में ज़्यादा वेट को लिफ्ट कर सकते हो टू द स्पेस। अब बात कर लेते हैं इस रॉकेट के मेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो अगर आपको मैं बताऊं कि इस रॉकेट के ऑब्जेक्टिव्स ऐसे कुछ खास और बड़े नहीं थे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो बस यही था कि कैसे न कैसे इस रॉकेट को रॉकेट पैड से ऊपर जाना है। पहला ऑब्जेक्टिव तो सिर्फ ये था। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव आप सुनोगे तो बोलोगे कि ऐसा भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है क्या। इस मिशन के दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि इस रॉकेट को सिर्फ पैड को क्लियर करना था, यानी कि जो रॉकेट टावर होता है जिसके ऊपर ये खड़ा था उसको सिर्फ क्लियर करना था। और तीसरा ऑब्जेक्टिव था कि इसको देखना है कि जितना दूर जा सके उतना दूर जाए और जब डेटा इनको मिले उसका इस्तेमाल ही अपनी नेक्स्ट डेमो फ्लाइट में यूज़ करे। और स्काईरूट की टीम के कॉन्फिडेंस से ये भी पता चलता है कि वो इस रॉकेट में रियल सैटेलाइट्स लेके गए थे, यानी कि जो सैटेलाइट डिप्लॉय की जा सकती है, वरना बाकी फर्स्ट लॉन्चेस में तो एक डेड वेट ही ले जाया जाता है। तो हमारा रॉकेट न केवल ऑर्बिट में पहुंचा बल्कि पहले ट्राई में ही ऑर्बिट में पहुंच गया, जो कि दुनिया में सिर्फ 3 कंट्रीज ही कर पाई है, जिसमें सबसे पहली है USA, दूसरी है चाइना और तीसरी है इंडिया। हालांकि न्यूजीलैंड की रॉकेट लैब भी आप कंसिडर कर सकते हो, बट उसको भी USA ने ही एक्वायर कर लिया था। एक और चीज़ आपने नोट की होगी कि तो ये जो लॉन्च हुआ है ये इसरो के पहले लॉन्च पैड यानी कि फर्स्ट लॉन्च पैड FLP पे हुआ था, जहाँ पे PSLV के नॉर्मल लॉन्चेस होते रहते हैं। और आपने देखा होगा कि स्काईरूट और इसरो के साइंटिस्ट मिशन कंट्रोल रूम में मौजूद थे। वहाँ पर आपने स्काईरूट के दोनों फाउंडर्स को भी अपनी मेन टीम के साथ देखा होगा, बट एक दूसरी स्क्रीन पे स्काईरूट के खुद के मिशन कंट्रोल रूम को भी आपने देखा होगा, जो कि बहुत ही एडवांस लग रहा था। और एक सबसे बड़ा चेंज जो मुझे दिखाई दिया वो था रॉकेट पे ऑनबोर्ड कैमरास की डेडिकेटेड फीड होना, जो कि इसरो में हमें शायद ही कभी देखने को मिलता था। तो ये सबसे बड़ा चेंज मुझे बहुत अच्छा लगा और इसकी वजह से मैं और भी आने वाले स्काईरूट के मिशंस को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तो आप मेरे को बताना कमेंट करके कि आपको ये लॉन्च कैसा लगा। थैंक यू, मैं आपको मिलता हूँ, तब तक के लिए सायोनारा।